प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि प्रसाद खाने से पहले हमें कई बातों पर विचार करना चाहिए। एक तो प्रसाद जो बड़े बड़े धाम हैं, जैसे वृंदावन में भगवान कृष्ण का धाम है, हनुमान जी का सालासर में बड़े बड़े धाम हैं, कैंची धाम है नैनीताल में, तो वहाँ धाम का प्रसाद खा लेना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है विधि विधान से होता है सारा काम और स्वच्छता रखी जाती है, तन की भी और आसपास की भी, शरीर की भी और आसपास की भी। यहाँ क्या होता है, यहाँ तो पुजारी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, बस ज़रा सा हाथ धोए और जोत घुमा दी, हो गया प्रसाद। हनुमान जी ऐसे प्रसाद स्वीकार नहीं करते। ये जो मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई है ना, इनका विधि विधान से पूजन होता है, सारे खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। प्याज लहसुन नहीं खाना होता, दारू नहीं पीनी होती, मीट अंडा नहीं खाना होता, पाप की कमाई स्वीकार नहीं करते देवता बिल्कुल भी, जो झूठ बोल के कमाई जाती है। हैं? इनके बेटे काम करते हैं झूठ बोल के, पाप की कमाई करके प्याज अंडे लहसुन दारू मीट ये सब खाते रहते हैं और उनकी कमाई से ये प्रसाद बांटते हैं। तो इनका प्रसाद कैसे स्वीकार हो जाएगा हनुमान जी को या किसी भी देवता को, भगवान को, और तुम्हें खिला देते हैं। तो जितने भी वे पाप करते हैं, ये करते हों या इनके बच्चे या इनके परिवार वाले, सबका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने प्रसाद खा लिया। इसलिए प्रसाद मत खाओ बिल्कुल भी। हाथ जोड़ लो, बेइज्जती नहीं करनी प्रसाद की, हाथ जोड़ लो, बोलो धन्यवाद, बस धन्यवाद बोल के आगे निकल जाओ, हाथ जोड़ लो। प्रसाद की बेइज्जती नहीं करनी है। ये नहीं कहना कि ये तो प्रसाद नहीं है, तुम तो ऐसे हो वैसे हो, कुछ नहीं कहना, बस हाथ जोड़ लो, धन्यवाद कर दो और आगे बढ़ जाओ। कोई पकड़ के तुम्हारे मुंह में थोड़े डालेगा। हैं? तुम्हारी जीभ लप लपे दे रही है लड्डू खाने के लिए, तो अपने अपने घर से खाओ, अपने घर से पैसे लगाओ, दुकान से खरीदो, बढ़िया दुकान से, वहाँ से खाओ, या अपने घर बनाओ घी के। 1100-1200 रुपये किलो घी होता है, बनाओ इसका लड्डू बना के देखो, तुम्हें पता चलेगा कितना महंगा पड़ता है एक लड्डू। और ये सब दुकान पे कुत्ते के मुँहते हुए लड्डू होते हैं, ये सब गंदगी होती है, वहाँ से उठा के पुस्तड़े में बंद करके आपको पकड़ा देते हैं, हो गया प्रसाद। आपने देखा होगा जब दुकान पे प्रसाद लेने जाते हैं तो या तो वो बीड़ी पी रहा होता है, हाँ, एक हाथ में बीड़ी दूसरे से प्रसाद तोल के दे रहा है आपको, नाक में उंगली दे रहा है, एक उंगली नाक में दे रखी है, मुझसे निकाल रहा है, और दूसरी उंगली से अपने चुतड़ों में खुजा रहा है, खुजली खुजली उठी है उसको पूरी, और एक दूसरे हाथ से तोल के दे रहा है। या एक हाथ से सिनक सिनक दिया, उधर हाथ पहुँच लिया अपने कपड़े के और फिर तोल के दे दिया उसी हाथ से आपको। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जब वो पन्नी उठा के आपका प्रसाद डालेगा तो सबसे पहले उसमें फूंक मारता है पन्नी में, और उसको टीबी की बीमारी है, दमे की बीमारी है, सब लोगों को बीमारी है आजकल, सब लोगों को बीमारी, और उसने फूंक मार दी। और जब हम फूंक मारते हैं तो हमें दिखे या ना दिखे, फूंक के साथ हमारा बहुत सारा थूक निकलता है, फूंक में बहुत सारा थूक मिला होता है। तो आपकी पन्नी में सबसे पहले उसकी टीबी का, उसकी सांस की बीमारी का बहुत सारा थूक चिपक गया प्रसाद में जाके पहले ही, उसके बाद प्रसाद डला। आप इन बातों पे ध्यान देते हो कभी कि उसकी टीबी की बीमारी के, सांस की बीमारी के काफ़ी सारा थूक पन्नी में चिपक जाता है जब वो फूंक मारता है, और सभी लोग फूंक मार के देते हैं पहले पन्नी को, खोल हाथ से नहीं खोलते, वो पन्नी को फूंक मार के खोलते हैं। तो कहाँ से शुद्ध रह गया प्रसाद बताओ। कितनी बातें बताऊं, तुम्हारे दिमाग में भी तो आती होंगी, मैं भी तो एक इंसान हूँ। जब मैं इनको देख लेता हूँ तो तुम भी तो देखते होंगे, तुम भी तो सोच विचार करते होंगे कि या आंख बंद करके ही सारे काम करते हो तुम, है भाई। आंख बंद करके ऐसे ही जीवन गुजर जाएगा, ऐसे ही मुक्ति हो जाएगी, ऐसे ही भला हो जाएगा तुम्हारा, आंख बंद करके ही करते रहोगे सारे काम। अरे जब मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ, विचार करता हूँ, तो तुम भी देखा करो, विचार किया करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है।
आपने देखा होगा गांव में कि सुबह सुबह माताएं बहनें नहा धो लेती हैं और प्रसाद उनको लेना होता है तो दुकान पे छोटे बच्चे को भेजती हैं कि ये लो भाई प्रसाद ले आ। तो वो उनके घर जाता है दुकानदार के, दुकानदार उठा भी नहीं होता खाट में से, और उठता है ऐसे ही अंगड़ाइयाँ लेते हुए। सारी रात खुजली कर रहा था अपने शरीर पे गंदी गंदी जगह, उन्हीं हाथों से उठा, ला भाई पैसे दे, तोल दिया उसी हाथों से, हाथ से प्रसाद लेकर डाला आपकी पन्नी में और फूंक, और ये सारी बात बता दी पहले। और उन्हीं हाथों से वो हाथ धोएगा भाई। तुम्हारी माता तो नहा धो के तैयार बैठी है, प्रसाद का इंतजार कर रही है, छोटे बच्चे को भेज दिया। अब वो दुकानदार ने कैसे हाथों से दिया, क्या किया, वो तो देख लो पहले, तुम्हारे नहाने धोने से क्या होता है। तो वो प्रसाद फिर वो छोटा बच्चा लेके आता है, छोटे बच्चा लेके आता है हाथ में, उसको 3-4 बार कुत्ता स्पर्श करता है उस प्रसाद को, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं होता, कुत्ता उसका पीछा करता है। हाँ, और कुत्ते ने छुड़ा लिया, नीचे भी गिर गया प्रसाद, और फिर पन्नी उठा के चल दिया। अब बच्चा बताएगा थोड़ा ही ये बातें आके। अब ये प्रसाद बांटो आप हनुमान जी पे जाके, हनुमान जी जरूर स्वीकार करेंगे, कर लेंगे ऐसे ऐसे प्रसाद को हनुमान जी स्वीकार। बहुत भूख लगी है हनुमान जी, तुम्हारे प्रसाद के बिना भूखे मर जाएंगे, है ना। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो देख लो कि ये हो क्या रहा है। जब तक आंख नाक कान दिमाग खुले नहीं होंगे तब तक कोई ये प्रसाद और ये धार्मिक कार्य नहीं होते। जैसे तुम चाहोगे वैसे नहीं होते, इनका विधि विधान होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है, समझ गए। ऐसे नहीं कि तुमने कोई एहसान कर दिया हनुमान जी को प्रसाद खिला के, तुम कोई एहसान नहीं करते हो उन पे। अगर विधि विधान से होगा, तुम्हारी श्रद्धा से होगा, वो सुच्चा प्रसाद होगा, गंदा नहीं हुआ होगा, कुत्ते का मुंह ना लगा होगा, देने वाले ने भी सही भावना से और साफ हाथों से दिया है, ये सब बातें देखी जाती हैं। ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लेता देवता आपका प्रसाद, उल्टा बल्कि आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक, आपके पास भी नहीं है इतना टाइम सुनने के लिए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं सुनता आजकल, मैं कितना ही बताता रहूँ कोई नहीं, तुम हंसते रहोगे। एक संत था वो बिल्कुल चुप रहता था, तो एक कोई आप जैसा शरीफ आदमी एक दिन जाके बोला कि आपके सामने इतने आदमी बैठे रहते हैं, आप कुछ बताते क्यों नहीं अच्छी अच्छी बातें। तो वो चुपचाप उसके कान में बोला कि भाई मैं चुप इसलिए रहता हूँ हमेशा कि डांगरों को क्या बताऊँ मैं, पशुओं को क्या बताऊँ, पशु हैं ये सब, पशुओं को क्या बताऊँ मैं, पशु कुछ सीखेंगे। तो भाई मैं आपको पशु तो नहीं कह रहा हूँ, आप ही देख लो, आप पशु हो के आदमी हो, वो तो आपको ही देखना है। लेकिन मैं तो गूंगा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो अपने हनुमान जी की बात बता रहा हूँ, राम जी की बात बता रहा हूँ, अपने कृष्ण जी की बात बता रहा हूँ। लेकिन तुम उसको किस भावना से सुन रहे हो, तुम्हारे कानों में वो असर भी कर रही है कि नहीं कर रही, ये तुम जानो भाई। अभी उठ के चले जाएंगे तुम भी और मैं भी, अपना मौज, कोई मानो या ना मानो, हमने क्या लेना है भाई। जय राम जी की। आप क्या सोचते होगे हनुमान जी आपके इस प्रसाद के भूखे बैठे हैं? हाँ, नाक में उंगली दे रखी, दूसरी से अपने जहाँ से लैट्रिन करते हैं वहाँ खुजा रहा है, हाँ, सिनक दिया, उससे पहले रात को ऐसे ही रख के चला गया खुला, मुझसे आए मुझसे घूमते रहे मोटे मोटे, हाँ, सुबह भी कुत्ते हटाए नहीं, कुत्ते मुंह लगा के। तुम क्या सोचते हो कि कुत्ते का मुंह लगाया हुआ वो फेंक देगा? तुम क्या सोचते हो कि वो कुत्ता मुंह लगा के चला जाएगा या कुत्ता पेशाब कर देगा तो वो, या चूहे घूम के चले जाएंगे तो वो प्रसाद को फेंक देगा? क्या बात करते हो। वो दुकानदार भाई वो नहीं फेंकेगा, वो तो नीचे भी पड़ा है उसको भी उठा के रख देगा। उसको तुम्हारे प्रसाद से क्या मतलब, उसको तो अपने पैसे कमाने से मतलब है भाई। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि वो तुम्हें प्योर प्रसाद देगा, शुद्ध शुद्ध प्रसाद देगा। रिफाइंड से बना हुआ, बेकार गंदे तेलों से बना हुआ, कई कई बार जो प्रयोग कर लिए, जिस तेल में दुनिया भर की गंदगी और मिट्टी मिल चुकी है, उनमें तुझे तल बना के देगा बूंदी, नकली घी से बना बना के देगा, और हो जाओ खुश। हनुमान जी ऐसे प्रसाद को स्वीकार
नहीं करते हैं। समझ गए आप? और रात को वो पड़ा था ऐसे ही, उसमें से चूहे घूम रहे थे, कुत्ते पेशाब कर रहे थे, और सुबह बढ़िया थाली में डाल के और तुम्हें पैक करके दे दिया, हो गया प्रसाद। ऐसे नहीं होता प्रसाद। समझ गए आप? ऐसे जोत घुमाने से प्रसाद नहीं बनता। जो प्याज लहसुन खाते हैं वो राक्षस हैं। जो चाय पीते हैं वो राक्षस हैं, चाय भी राक्षसों का है। और जी, चुगली निंदा पाप की कमाई, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं धोखा दे के, वो भी राक्षस होते हैं। ठीक? राक्षसों के हाथों का, जो विधि विधान से नहा धो के काम नहीं करते पूजा देवता की, वो भी राक्षस होते हैं। ठीक? मजबूरी की बात अलग है, कभी बीमार हो गए तो राक्षसों के हाथों का भोजन नहीं खाना चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। वो सारे पाप, वो सारा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि हमें क्यों भुगतना पड़ेगा जी? सुन लो ध्यान से भाई। वाल्मीकि डाकू था पहले, इनका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर नाम था। जो वाल्मीकि ऋषि हुए हैं ना, जिन्होंने रामायण लिखी है, उनका नाम था रत्नाकर। तो रत्नाकर डाकू जो है लोगों को लूटता था, काट पीट देता था, उनका धन लूट लेता था, और इस तरह वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन नारद जी आए, भगवान की कृपा हुई, नारद जी को उन्होंने बोला कि सब कुछ रख दे जो तेरे पास है, क्योंकि वो तो डाकू था रत्नाकर। तो नारद जी बोले कि भाई, ये जो तू पाप करता है, ये लोगों को लूटता है, ये जो पाप की कमाई करता है, क्या इस पाप का फल तेरे घर वाले भी भोगेंगे? वो भी बंटवाएंगे क्या तेरे पाप का फल, कि अकेला तुझे ही भोगना पड़ेगा? बोला जी मुझे तो पता नहीं इस बात का, मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में। बोला चलो तुम अपने घर पूछ के आओ, घर वालों से सबसे, कि भाई मेरे पाप का फल तुम भी भोगोगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे को अकेले कोई भोगना पड़ेगा पाप का फल। ये जो पाप कर रहा हूँ मैं, लोगों को लूट रहा हूँ, पाप की कमाई कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, मार रहा हूँ लोगों को। तो वो बोला कि नहीं तुम तो भाग जाओगे। बोला नहीं मैं भागूंगा नहीं, तुम मुझे पेड़ से बांध दो। नारद जी बोले कि तुम मुझे पेड़ से बांध के चले जाओ और पूछ के आ जाओ। बोला ठीक है। तो वो पूछने लगा जाके कि तुम भी बंटवाओगे क्या इस पाप का फल, या अकेला ही मुझे भोगना पड़ेगा, नरकों में मुझे ही जाना पड़ेगा? वो बोले कि नहीं, तुम कैसे कमा कर लाते हो हमें नहीं पता, अगर तुम पाप करते हो अपने आप ही भोगना, हम क्यों भोगें तुम्हारे पाप का फल? तो उन्होंने इनकार कर दिया, और वो गुस्सा सा मुंह लेके नारद जी के पास आया। अब नारद जी बोले कि बोला क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? बोला वो तो कह रहे हैं जी हम क्यों भोगें आपके पापों का फल, तुम जानो तुम्हारा काम, हमें तुम कैसे रोटी ला के दे रहे हो हमें क्या पता, तुम भोगोगे। तो ये देखो जी, जो पाप की कमाई खाता है उनको भी उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। ठीक समझ गए आप इस बात को? ध्यान रखना इन बातों को आगे से। और यहाँ प्रसाद खाने मत आना, यहाँ पे हनुमान जी की बातें सुनने आना। श्रद्धा से हनुमान जी का चालीसा करो, आरती करो, और अपने घर जाओ, मत्था टेक के शिव जी भगवान पे। खाने के लालच में मत पड़ो, यहाँ मिठाई के लालच में मत आओ। सबसे बड़ा प्रसाद कौन सा होता है बच्चों? सबसे बड़ा प्रसाद होता है ज्ञान का प्रसाद। जैसे मैं यहाँ कुछ आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे बनो, हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी रहो, जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, फिर शादी हो जाएगी तुम्हारी, फिर गृहस्थ रहो। तो 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, अपनी पढ़ाई करो जोर लगा के, हाँ? तो ये काम है, हनुमान का गुण है ब्रह्मचारी का। प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये हनुमान जी का गुण है। दारू वंडा मीट ये नहीं खाना है, धोखा नहीं करना, पाप की कमाई नहीं करना, ये हनुमान जी का गुण है। और हनुमान जी का क्या गुण है? अच्छी अच्छी चीजें खाओ, ताकत की चीजें खाओ, अपना शारीरिक बल बढ़ाओ, ताकि तुम
पहाड़ उठा सको, बड़े बड़े काम कर सको, फौज में जा सको, देश की रक्षा कर सको, लोगों को जो असहाय हैं, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, जो माताएं हैं, उनकी मदद कर सको। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए। ये हनुमान जी का गुण है। समझ गए? ये हनुमान जी का गुण है। और क्या है? हनुमान जी का गुण है सेवा करना। सारा दिन रात अपने प्रभु श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। तुम भी सारा दिन राम राम रटते रहो और गौ माता की सेवा करते रहो, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, अगर उनको जरूरत है तो। ठीक है ना? अगर उनको जरूरत है। बिना जरूरत के किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए बेकार में, ना बिना जरूरत के किसी को दान देना चाहिए कुछ भी। इन बातों में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये तो मैंने पहले बता रखी हैं। ठीक है? तो हनुमान जी की तरह सेवा करते रहो। जिनको जरूरत है, जिनको वास्तव में जरूरत है, उन्हीं की केवल सेवा करनी चाहिए। ठीक है? तो हनुमान जी के ये गुण हैं। भक्ति करो श्री राम की, ये हनुमान जी का गुण है। कितने गुण बताऊं हनुमान जी के? 8-10 मैंने बता दिए, 8-10 तुम सोच लो। मैं भी तो तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम्हारे जैसा ही दिमाग है मेरे अंदर भी। अगर मैं उस दिमाग से ये बातें सोचता हूं तो तुमको भी सोचनी चाहिए, तुम भी बातें सोचा करो। पर फर्क इतना है कि कई बार हम अच्छी बातें नहीं सोचते, बस बुरी बुरी सोचने में सारा दिन गुजार देते हैं। तो हनुमान जी के गुणों को अपनाओ ना। ये सुन के, पल्ला झाड़ के और लड्डू खा के, मुंह में चप चप करके ऐसे तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? जिसके दिए हुए तुम लड्डू खा रहे हो, उन्होंने जितने भी पाप किए हैं वो तुमने सारे अपने पेट में भर लिए। अब वो फूट फूट कर निकलेंगे तुम्हें। कभी कोई बीमारी होगी, कभी कोई होगी, फिर भुगतते रहना सारी जिंदगी। समझ गए बात को? ज्ञानी बनो, हाँ, उस ज्ञान पर चलो। जो बात किसी ने अच्छी बता दी उस बात पर चलो पूरा जीवन। ये नहीं कि 1-2 दिन चलना है, पूरा जीवन उस बात पर चलना है। समझ गए? प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अब तुम पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करोगे ना, हाँ, तो बड़े होके फिर क्या करोगे? कुछ रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं करी, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, कहीं नौकरी के फार्म नहीं भर सकते, तो क्या करोगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे, दारू पियोगे, नशे करोगे, इंजेक्शन लगाओगे अपने शरीर में, हाँ, और गंदे लोगों की संगति में रहोगे, किसी की माता बहन को छेड़ोगे, जेल जाओगे, हाँ। और तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाप क्या करेगा फिर? कि मेरा लड़का तो आवारा हो गया है जी, वकील के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? वकील के पास जाएगा, कागज बनवाएगा कि जी मेरा लड़का अगर किसी की बहन बेटी को छेड़ेगा, कहीं चोरी करेगा, कहीं डाका डालेगा, कहीं जेल जाएगा, कोई भी पाप करे, दारू पिए, अंडे खाए, मांस खाए, कोई भी बुराई करे, कहीं भी पकड़ा जाए, किसी का कर्जा ले, हमारा नाम लेकर किसी से कोई कर्जा ले ले, हम जिम्मेदार नहीं हैं जी। मैं इसको अपना बेटा नहीं मानता, मैं इसको बेदखल करता हूँ। वो कागज बनवा लेगा वकील के यहाँ जाके, अदालत में। ठीक है? तो इस तरह से वो तुम्हें अपने ज़िंदगी से दूर कर देगा कि भाई ये तो हमें भी मरवाएगा। ठीक है? तो जब एक बाप अपने बेटे को स्वीकार नहीं करता, तो ये हनुमान, बजरंग बली, जो इतने बड़े देवता हैं, भगवान हैं, वो एक मांस मिट्टी खाने वाले, दारू पीने वाले, बिना नहाए पूजा करने वाले, चुगली करने वाले, अंडे खाने वाले, प्याज लहसुन खाने वाले, पाप की कमाई करने वाले, झूठ बोलकर धोखा देकर कमाने वाले, और फिर वो गंदा दुकान से प्रसाद उठाकर ले आए और बोल दिया कि भगवान ये हनुमान जी स्वीकार करो। तो हनुमान जी कैसे स्वीकार कर लेंगे? जब एक बाप अपने बेटे को स्वीकार नहीं करता, जो गंदे कर्म करता है, तो हनुमान जी कैसे स्वीकार कर लेंगे तुम्हें? क्या लगते हो तुम हनुमान जी के? बात को समझ लो, थोड़े में समझ लो, ज्यादा मत कहलवाओ। ऐसे ही भगत नहीं बन जाते हनुमान जी के, तपस्या करनी पड़ती है, ये गंदे खाने छोड़ने पड़ते हैं, चुगली, निंदा, चाय, प्याज, लहसुन, धोखाधड़ी, पाप की कमाई, झूठ बोलना, दूसरे का हक छीनना, दारू, अंडे, मीट, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ये सारी गंदगी जब जिंदगी से निकल जाएगी
तब हनुमान जी जिंदगी में आएंगे, तब शिव जी महाराज, तब भगवान कृष्ण, राधा मैया तब जिंदगी में आएंगे, तब सीताराम तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। हैं? तुम क्या समझते हो कि उनके पास कोई भी चला जाएगा वो भीड़ लगा लेंगे भक्तों की? अगर वो सबको अपना भगत मानने लग गए तो फिर तो सारी दुनिया ही भगत हो जाएगी उनकी, सारा दिन इसी काम में रह लेंगे वो तो फिर। हैं? अरे बाप तो अपने बेटे को बेटा नहीं मानता जो बुरे कर्म करता है, भगवान तुम्हें कैसे अपना मान लेगा जब तुम बुरे कर्म करते हो? और बुरे कर्म ये सारे मैंने गिनवाए हैं अभी आपको बार बार। चुगली निंदा करना, धोखा देना, झूठ बोलना, किसी का हक छीनना, माता बहन को छेड़ना, मांस, अंडे, दारू, प्याज, लहसुन, चाय, ऐसे ऐसे गंदे पदार्थ खाना, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, ये गंदे पदार्थ खाना, बिना नहाए पूजा करना, कितने बताऊं? इतने मैंने बता दिए, इतने तुम सोच लो। और सबको बुद्धि दी है, मेरे को कोई अलग से बुद्धि थोड़ा ही दी है भगवान ने। सबको पता है क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन कोई चल के राजी नहीं है, हैं? और कहते हैं अपने आप को हम तो भगत हैं जी, भगत। अरे तुम्हारे कहने से भगत बन जाओगे क्या तुम? मैं जाके किसी को बोलूं, टाटा बिड़ला सेठ को जाके बोलूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं और सारी संपत्ति मेरे नाम करवा दो, तो वो मान लेगा मुझे अपना बेटा? हैं? तुम्हारे बाप के पास 20-20, 30-30 किले हैं, मैं जाके कहूं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, बड़ा बेटा हूं, मेरे नाम करो, कर देंगे वो मेरे नाम अपनी जमीन? ऐसे कहने से कुछ होता है क्या? कहने से भगत बन जाएगा क्या? शास्त्रों में, ग्रंथों में पहले बात पढ़ो कि भगत बनने के लिए क्या क्या गुण जरूरी हैं, फिर उन गुणों को अपने जीवन में अपनाओ बिना देर किए। तब कहीं बहुत समय के बाद तपस्या करते करते आप भगत बनोगे। ऐसे भगत थोड़े बने, ऐसे ही भगत बन जाएंगे भाई। वाह जी वाह, सारी गुंडागर्दी करते रहो, सारे गंदगी खाते रहो, कुछ भी बोलते रहो, किसी को भी लूटते रहो, खसोटते रहो, किसी की खाल उतारते रहो, हाँ, किसी को भी पकड़ के नोचते रहो, वाह, किसी को भी गोली मारते रहो, और जाके मंदिर में बोल दो, भगवान हनुमान जी के सामने बोल दो कि हनुमान जी मैं तो तुम्हारा भगत हूँ, मंगलवार है आज, है? हो गया भगत, उसके कहने से भगत हो गया। वाह भाई वाह। जब मेरे कहने से मैं किसी का बेटा नहीं बन जाता, कोई मारेगा लात, झाड़ू उठा के मारेगा मेरे को, लठ चल भाग, बेटा बनाऊं तने अपना, ऐसे ही वो नहीं मारेंगे लठ हनुमान जी कि बनाऊं तने भगत, गंदे राक्षस, तेरे को भगत बना लूंगा तो फिर उनको कौन भगत बनाएगा जो मेरी बात मानते हैं, प्याज लहसुन और ये किसी किस्म के सारे गुण जिनके अंदर हैं, एक भी अवगुण नहीं है, एक भी बुराई नहीं है, हाँ? उनको फिर कौन भगत बनाएगा जब तेरे को मैं भगत बना लूंगा तो? जय राम जी की। और कई अच्छी बातें सीख लो कि जैसे आरती हो रही है, मान लो पुजारी जी आरती कर रहे हैं, तो आपको अंदर नहीं जाना है, चुपचाप सामने बैठ जाओ, आरती सुनो, बोलो, देखो, ठीक? कई लोग परिक्रमा करते रहते हैं, पुजारी आरती कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पुजारी आरती कर रहा है तो आपको हिलना भी नहीं चाहिए, चुपचाप या तो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ आराम से, जब तक वो आरती खत्म ना कर ले। समझ गए बात को? यहाँ तो आरती चल रही है, लोग घूम रहे हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है। अब आखिर में एक दो बातें और बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। देखो भाई, राम का नाम ले लिया तो हनुमान जी भी खुश हो गए, इंद्र महाराज भी खुश हो गए, जितने भी देवी देवता हैं सब खुश हो गए। किसी भी देवता का नाम ले लो, सब खुश हो जाएंगे। क्या करने से? सिर्फ राम का नाम लेने से, सिर्फ राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से, शिव जी का नाम लेने से। तीनों में से किसी का भी नाम ले लो जो आपको अच्छा लगे, सारा दिन करते रहो। और ये जो मैंने नहाने धोने की और सफाई की बात की है ना, ये हनुमान जी महाराज, हनुमान जी भगवान के लिए है, ये हनुमान जी के लिए है, ये पूजा पाठ के लिए है। राम का नाम लेने में कोई नियम नहीं है। अगर तुम लैट्रिन भी कर रहे हो तो भी राम राम रटते रहो, हैं? अगर तुम बिल्कुल ऐसे ही पड़े हो बिना नहाए धोए तो भी राम राम रटते रहो, हैं? तुम कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी, 24 घंटे, बात क्या, चाहे तुम
साफ हो या ना हो, नहाए हो या ना नहाए हो, लेटरिन में हो या कहीं सेज पे बैठे हो, राम राम चलता रहना चाहिए। उसके लिए कोई नियम नहीं है, समझ गए। हनुमान जी की पूजा के लिए नियम हैं, लेकिन राम राम के लिए कोई नियम नहीं है। राम राम तो हमेशा चलता रहना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी बैठे हो। समझ गए बात को। बोलो हनुमान बजरंग बली की, श्री राधे श्याम की, शंकर जी भगवान की।